देखें इसमें जो सेकंड लेसन है वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल की स्टडी हम लोगों ने क्लास 9th में कर रखी हुई है। यहाँ हमें सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को पढ़ना है, जो हमारे बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आए। ठीक है, तो इसमें जो एमसीक्यू बन सकता है वो हमारा क्या बन सकता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, या हमें दे सकता है कि इसमें कितनी डिग्री है। जैसे यहाँ देखें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया 4x+2, तो इस पे देखेंगे हम लोग जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है। तो अगर कोई पावर नहीं दिया होता है तो वहाँ पावर 1 होता है, तो यहाँ पावर कितना दिया 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 2y² - 3y+4। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आएंगे इस वाले एग्जाम्पल पे, आप देखें तो यहाँ पे जो डिग्री दी गई कितनी दी गई है, हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो डिग्री से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल आर नॉट, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं। तो अगर देखिए अगर रूट से स्टार्टिंग होती किसी नंबर की, या एज अ वेरिएबल क्या दिया गया होता हमारा, एज अ मतलब डिनोमिनेटर हमारा क्या दिया होता है, अगर वेरिएबल दिया गया है उस केस में पॉलिनोमियल हमारा नहीं होता है। जैसे देखें ये हमारा न्यूमिनेटर दिया हुआ, नीचे क्या दिया हुआ, डिनोमिनेटर। अगर ये वेरिएबल जैसे x और y दिया हुआ है उस केस में नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। देखिए यहाँ पे एक है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर हमारा क्या है यहाँ पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। कितनी हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी दी गई हो, 1 दी गई हो, वो हमारे क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, दूसरे केस में यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी दी गई हो, 2 दी गई हो, वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे। देखें यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है ये एग्जाम्पल दिया हुआ 3x³ - 2x² + x - 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी दी गई है, इसकी 3 दी गई है। तो ये अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो, 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ ये, ठीक है, ax³ + bx² + cx + d दिया हुआ, तो यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। और जहाँ पे ए बी सी डी जो दिए गए हैं वो हमारे क्या है, नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक, दूसरा देखें हम लोग यहाँ पे, अब जो ग्राफिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखें जो हमारा एक्सरसाइज दिया हुआ है पहला 2.1, ठीक है, क्या दिया हुआ है ये, 2.1 दिया हुआ है। यहाँ पूछा हुआ है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। अगर यहाँ px दिया हुआ है मतलब x पे वो लाइन कितनी बार टच कर रही है वो हमें फाइंड करना है। px मतलब x पे, अगर यहाँ दिया होता py तो हम ये चेक करते कि जो लाइन दिया हुआ है, कोई भी लाइन बना रहे हैं हम लोग तो ये y को कितनी बार कट कर रहा है। जैसे अगर देखें हम लोग एक लाइन बनाते हैं तो ये हमारा x हो गया, और ये हमारा क्या दिया, y दिया। अगर हम एक कर्व बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे कर्व, तो अगर px दिया हुआ है तो ये लाइन जो है x को कितनी बार कट कर रही है, तो आप देखेंगे तो ये लाइन x को एक बार यहाँ कट करी, 2 बार, 3 टाइम और 4 टाइम, 4 टाइम कट कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो सोल्यूशन होंगे, इसके जो जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर y दिया होता तो हम y को चेक करते। यहाँ में क्या पूछा गया, x पे, यानी ये लाइन x पे कितनी बार कट कर रही है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में ये लाइन जो ये बनी हुई है लाइन, ये y को x को कट नहीं कर रही है। देखें ये जो दिया हुआ ये लाइन ये x को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरो दिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर देखें हम लोग तो ये लाइन x को एक बार कट करी यहाँ पे,
तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएंगे। ठीक है, इस लाइन को अगर देखें हम लोग तो ये लाइन 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम कट कर रही है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर आगे बढ़े हम लोग देखें यहाँ पे ये जो लाइन है, ये कर्व जो बना हुआ है एक्स को 2 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ये अगर लाइन देखें हम लोग तो 1 2 3 4, ये 4 टाइम कट करे, तो नंबर ऑफ जीरो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको देखें तो आप बताएं कमेंट में करके कि इसमें कितनी बार कट कर रहा है एक्स को, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। देखिए एक बार यहाँ कट हुआ 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे। नहीं, हर केस में हमने देखा कि नंबर ऑफ जीरोज कहाँ, ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, लिखा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये कॉफिशिएंट जो टर्म यूज हुआ है उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर जुड़े होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। लाइक अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बी एक्स का जो है कॉफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स के साथ कौन जुड़ा हुआ, बी द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सी, अगर पूछे सी का कॉफिशिएंट क्या है, तो अगर कोई भी नंबर नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, हम कहते हैं उसको कॉफिशिएंट। अगर हम मान लीजिए हमारा कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो इस फॉर्मेट में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिग्री दिया है 2, यानी यहाँ डिग्री कितनी दी गई, 2 दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, कितनी वैल्यू आएंगी, 2। तो इस x की जो 2 वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। अब देखें यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा जो इक्वेशन हो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब लेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब मान लिए कि हमने इसको जब सॉल्व किया तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक अल्फा आ गई, दूसरा क्या आ गई, बीटा आ गई। एक क्या हमारा है यहाँ पे अल्फा है, दूसरा हमारा क्या है, बीटा है। तो इन दोनों का अगर हम सम निकालते हैं, यानी सम ऑफ द जीरोज निकालते हैं, इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस अगर बीटा निकालें हम लोग। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब ये हो गया कि अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है हमारा, अगर निकालना हो तो ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे, अब इस वाले क्वेश्चन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, b है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और अगर हमें प्रोडक्ट निकालना हो तो ये होता है फार्मूला कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इस वाले क्वेश्चन में देखें हम लोग तो ये c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ c हो जाएगा डिवाइड बाई जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा क्या दिया, a दिया है, तो c बाई ए हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है। इसी फार्मूले के बेस में क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए जो यहाँ एग्जाम्पल दिया हमारा पहला, ये एग्जाम्पल देखें हम लोग, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और क्या लिखा हुआ, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो पहले हम यहाँ देख लेंगे क्या क्या दिया हमारे पास। इस यहाँ इस वाले क्वेश्चंस में अगर देखें तो a कितना दिया हुआ है, b कितना दिया और c कितना दिया हुआ, इसको नोट कर लेंगे। देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट b होता है और ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या निकालना, सम ऑफ जीरो। पहले इसको हम क्या करेंगे,
अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आता है अल्फा और बीटा। या इसको हम ऐसे करें, पहले हम इसको कर सकते हैं ऐसे करके, इस क्वेश्चंस को हम पहले इसको फैक्टराइज कर लें, हम चेक कर लें कि इसकी कितनी वैल्यू आ रही है। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज क्या कैसे करते हैं हम लोग, पहले इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 10 को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, जिसका सम या डिफरेंस जो है इस नंबर के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें x हम कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब होल अगर देखें हम लोग तो x प्लस 5 क्या हमारा कॉमन है। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -5 और दूसरा कितना आएगा -2। ठीक है, जैसे आप इसको ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, -5 और 2। और हम इसका सम निकाल लें तो -2 -5 कितना हो जाएगा, -7। और अगर इसका प्रोडक्ट निकाल लें हम लोग, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मिल गया हमको। अब हमको वेरीफाई करना है, क्या करना है हमको, वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो हमने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, क्या होता है, -b डिवाइड बाई ए होता है। तो b कितना हमारा यहाँ देखें इस वाले क्वेश्चन में b कितना दिया हुआ है, 7। क्योंकि b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और c हमारा ये कांस्टेंट नंबर हो गया। तो -7 बाई कितना हो जाएगा, 1, यानी आंसर कितना आएगा, -7। देखिए यहाँ पे भी आंसर कितना आया हुआ है, -7। और जब वेरीफाई कर रहे हैं तभी कितना आ रहा है हमारा, -7 आ रहा है। अगर हम प्रोडक्ट निकालें यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो ये c बाई कितना होता है, a होता है। अब c मतलब कांस्टेंट, तो c कांस्टेंट तो कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1, तो कितना मिल गया हमको, 10 मिल गया। अब देखें जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, जो हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आपको इतना ही करना, ये क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, देखें यहाँ दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इसको फैक्टराइज करना है। तो हम x निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ±√3। ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास ये प्लस माइनस का साइन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई कितनी, √3 यानी प्लस में, दूसरी कितनी आ गई, -√3। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे सम निकाला था, अब सम जब निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, आपस में जोड़ेंगे। तो √3 प्लस -√3, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 0 मिल जाएगा। जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो प्रोडक्ट किट में √3 इंटू -√3 मल्टीप्लाई करने पे -3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा हमको, -3 मिल जाएगा। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते, ये हमारा क्या होता है, -b/a। अब देखेंगे b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी x नहीं दिया हुआ है, मतलब 0 हो जाएगा। बाई एक्स ये जो होता है वो एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर होता है उसको लिखते हैं। यहाँ पे 1 है तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम लोग, तो ये c बाई क्या होता है, a होता है। c हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना दिया हुआ, -3/1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमको, -3। अब आप चेक करके देखें, यहाँ पे जो वैल्यू आई हुई है और यहाँ जो वैल्यू आई है, दोनों क्या है, सेम है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा हमारा। ठीक, अब देखें यहाँ पे, अगर हमारे क्वेश्चंस में इफ
देखें, जीरोज आर गिवन, मतलब अगर अल्फा और बीटा दिया गया हो उस केस में इक्वेशन अगर निकालना हो तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पे माइनस होगा, इंटू अल्फा बीटा बराबर जीरो हो जाएगा। ये हमारा जीरो हमारा इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे क्या देखा, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इक्वेशन निकालना है। अब यहाँ दिया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी ये 3 क्या है, सम है, और 2 क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे -3, और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है हमारा 3 दिया हुआ। तो फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 2, तो एक्स स्क्वायर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2 बराबर इक्वल टू 0। तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आंसर आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन में, अब देखें, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो दिया हुआ है। देखें यहाँ पे ये स्टार बना हुआ है, नीचे लिखा भी है कि नॉट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द। देखिए एक्सरसाइज 2.2 अगर देखें हम लोग इसमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जैसे हमने अभी इसके पहले सॉल्व किया, सेम वैसे ही क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे देखें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -2x -8। सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8x स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसका प्रोडक्ट 8 हो, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2 मिल जाए। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग इतना 4 माइनस 2x -8 हो जाएगा, x ये -4x प्लस 2x -8, इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग, x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 4, यहाँ हम लोग प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी x -4, और यहाँ क्या मिल जाएगा हमको x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक तो ये +4 आ गई और एक कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक, तो हमने यहाँ से जीरोज निकाल लिया। अब जैसे हमने वहाँ पे किया था, पहले इसका हम सम निकालेंगे, तो 4 प्लस -2, 4 -2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग तो 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ये होता है -b/a। b क्या होता है, देखिए b जो है वो जो x के पहले होता है वो होता है, a जो होता है वो एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है वो होता है, और c जो है हमारा वो क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के पहले कितना दिया हुआ है यहाँ पे -2 दिया हुआ है, और x के पहले कितना दिया हुआ है 1, तो -2 कितना हो जाएगा 2, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, जो x, देखिए c मतलब कितना कांस्टेंट, c कांस्टेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे -8 दिया हुआ है, डिवाइड बाई x, सी बाई ये होता है फॉर्मूला ना यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, ये तो कितना मिल जाएगा हमको -8 मिल जाएगा। अब ये वाली वैल्यू और ये दोनों क्या हो गई हमारी सेम हो, एक जैसी आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली आप इसको ऐसे ही करना है। ये एक वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सीक्वेंस में नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में करेंगे। जैसे अब देखें आप, देखिए ये दिया हुआ 6x पे पावर 2 -3 -7x। ठीक है,
पहले इसको हम सेपरेट करेंगे, मतलब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब 18 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिसका सम या डिफरेंस 7 हो। तो 9 इंटू 2 क्या होता है, 18 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस 7 होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, यानी 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ इसमें और इसमें दोनों में जो है वो 3 कॉमन है, 3x, 3 2 जा 6 होता है और 3 3 जा 9 होता है। अब इन अगर कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 ओवरऑल कॉमन है, और 3x प्लस 1 यहाँ पे कॉमन है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो एक बार जो है हम इसकी वैल्यू 0 लेंगे, यानी 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x बराबर 3x कितना आ जाएगा हमारा, 3 डिवाइड बाई 2। इस वाले केस में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, x आ जाएगा माइनस 1 बाई 3। x की दो वैल्यू आ गई, एक 3 बाई 2 और एक माइनस 1 बाई 3। अब फिर इसका हम सम करेंगे और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेरीफाई किया था, सेम वैसे ही क्या करना है, इसको आपको वेरीफाई करना है। ठीक, अब ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा पहला वाला, आप इजीली कर सकते हैं, सेम पैटर्न पे है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फैक्टराइज करके सभी क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट खुद से करेंगे। ठीक है, देखें जैसे यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u बराबर 0 ले लेंगे। आप u कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 4। ये कॉमन क्या है इसमें, पहले इन दोनों में कॉमन देखें हम लोग, तो कॉमन क्या है, देखिए 2u कॉमन है, या 4 कॉमन ले लें डायरेक्ट हम लोग, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन है, तो यहाँ u बचेगा और 4 2 जा 8 बराबर 0। अब यहाँ से या तो 4u 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो 4u बराबर 0, तो u कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u कितना आ जाएगा हमारा, माइनस 2 आ जाएगा। तो u की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक माइनस 2। अब इसका सम निकाल लेंगे हम लोग, सम मतलब होगा 0 प्लस माइनस 2, कितना मिल जाएगा हमको, माइनस 2 मिल जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा हमको, 0 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। वेरीफाई करना है तो हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। ए माइनस बी बाई ए होता है, बी क्या होता है हमारा, जो x के साथ हो, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे b किसके साथ है, 8 के साथ, तो ये 8 हो जाएगा माइनस, और a क्या होता है हमारा, जो स्क्वायर के साथ होता है, तो 4 हो जाएगा। कट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, माइनस 2। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये c बाई कितना होता है, a होता है। c मतलब कांस्टेंट, इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी कांस्टेंट नंबर नहीं दिया है, तो 0 बाई कितना हो जाएगा, 4, यानी 0 मिल जाएगा। अब आप देख चेक करें कि ये जो वैल्यू दी गई है और ये जो दी गई है, दोनों क्या है, हमारे सिमिलर है, ठीक है ना, एक जैसे हैं, तो वेरीफाई हो गया। तो आप ऐसे ही सिमिलरली ये तीनों क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखें हम लोग, ये जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एट द सम एंड प्रोडक्ट। यानी जो पहला नंबर दिया वो क्या दिया हमारा, सम दिया हुआ है, यानी पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा दिया, जो सेकेंड नंबर है वो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अब हमें इक्वेशन निकालना है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया है। क्या होता है फार्मूला हमारा, इक्वेशन के लिए हमारा फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब अगर इस पहले वाले क्वेश्चन को अप्लाई करना हो तो ये हो जाएगा x², दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, माइनस ये दिया 1/4 x हो जाएगा, ये दिया माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x² माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो आप यहीं छोड़ दीजिए या सबका एलसीएम निकाल लीजिए।
जब 4 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखें हम लोग। ये तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली हम ऐसे सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से। सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब x² हो जाएगा, देखिए पहला मतलब हमारा सम दिया हुआ है, ये रूट रूट 2x हो जाएगा, और ये दिया 1/3 इक्वल टू 0। x² माइनस रूट 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब 3 से सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² 3 रूट 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² 3 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया कितना, 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही हम देखें क्वेश्चन नंबर जो, ये आप ऐसे ही कर लेंगे। इसको, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। इसको हम देख लेते हैं, 5th नंबर का इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² हो जाएगा माइनस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x², यहाँ ऑलरेडी 4 है तो x, यहाँ 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। इस 4 को ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था लीनियर पॉलिनोमियल का। इसके बाद जो थर्ड लेसन उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।